फ़लस्तीन के मुसलमानों से इजहार एकजहती। लाहौर में जमात इस्लामी का गज़ा मार्च, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान की शिरकत। हमास के रहनुमा डॉक्टर नवाफ तकरूरी की खसूसी शिरकत की गई। मार्च के इनेकाद पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। ये दुश्मन के लिए मौत का पैगाम है। हमारा दुश्मन कौन है? जिन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, जिन्होंने फलस्तीन में हमारे भाइयों, बहनों और बच्चों का कत्लेआम शुरू किया है, जिन्होंने खुदा के घर पर, मस्जिद अक्सा पर कब्जा किया और 1969 में इस घर को जलाने के लिए वहां आग लगाई थी। हमारा दुश्मन वो है जो इंसानियत का दुश्मन है, जो आलम इस्लाम का दुश्मन है। मुसलमानों का दुश्मन इंसानियत का दुश्मन है। नहत्ते फ़लस्तीनी टैंकों और तोपों के आगे खड़े हैं। इसराइल को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गज़ा मार्च से खिताब। कहा OIC में मुर्दा करारदाद पास हुई जिसकी कोई अहमियत नहीं। भारत डर रहा है कि फ़लस्तीन कामयाब हुआ तो कश्मीर की बारी आ जाएगी। आज अस्पतालों को भी जंगी जनून में तबाह किया गया है, लेकिन सेऊनियत के इन जराइम के मुकाबले में दुनिया भर में मुसलमान भी, गैर मुस्लिम भी, मसीह भी, सिख भी और पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन अक़लियतें भी फ़लस्तीनियों की मदद को निकले हैं। जुनूनी सहूनियत ने गज़ा के अस्पतालों पर हमला किया। फ़लस्तीन में 6000 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मसला फ़लस्तीन हल किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। स्मार्ट लॉकडाउन भी किसी काम न आया। बागों के शहर पर फ़ज़ाई आलूदगी के बादल मज़ीद गहरे हो गए। आलूदा शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर रहा। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। मुल्क की तारीख में पहली बार 28 और 29 नवंबर को मसनूई बारिश होगी। स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल के तदारुक के लिए हुकूमत का अहम इक़दाम। सूबे भर में 1 हफ्ते के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ट्वीट, लिखा कि सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बाग़े जनाह को आलमी मयार का बाग बनाया जाएगा। सैयद मोहसिन नकवी ने बाग की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब कर लिया। मौसम तब्दील हुआ लेकिन डेंगू वायरस के तेवर न बदले। डेंगू मुतासरीन की तादाद में मजीद इजाफा। 24 घंटे में 74 नए केस सामने आ गए। शहर में डेंगू मरीजों की तादाद 5692 तक जा पहुंची। लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू के 77 मरीज ज़ेरे इलाज। सूबाई हुकूमत का कैंसर हस्पताल बनाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आला ने कहा, इंडस हस्पताल पंजाब का पहला सरकारी कैंसर हस्पताल होगा। हस्पताल में आम शहरियों को कैंसर के मुकम्मल इलाज की सहूलत मुयस्सर होगी। पाकिस्तान में आलमी मयार के हस्पताल बहुत कम हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 रोज़ में 2251 चालान। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमात दर्ज किए गए। सैकड़ों गाड़ियां मुख्तलिफ सेक्टर्स में बंद कर दी गईं। सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ डिफेंस और कैंट सेक्टर्स में की गई। जाली शनाख्ती कार्ड पर नौकरी हासिल करने वाला चोर गिरफ्तार। काहना पुलिस ने 13 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 9 सरबाज धर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम लियाकत ने वकास नाम का जाली शनाख्ती कार्ड बना रखा था। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों पर नौकरी हासिल करके चोरियां कर चुका था।
शहर में बढ़ते जुराइम को कंट्रोल करने के लिए FPU मुतहर्रिक। SP डॉल्फिन ज़ुहैब रांझा की गुलबर्ग में टीमों के हमरा पेट्रोलिंग। कहा FPU का मकसद मार्केट्स और पार्क्स में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। GDP में ज़राअत, सनत और सर्विसेज सेक्टर में उतार चढ़ाव। पहली छमाही में ज़राअत ने GDP में 22.9% हिस्सा डाला। दूसरी छमाही में ज़राअत का हिस्सा 18.6% रहा। सनत का 22 और सर्विसेज सेक्टर का 23.8% हो गया। 5 साल मुल्क के निज़ाम अदल, अवाम और अपोजिशन के साथ खिलवाड़ होता रहा। शहबाज शरीफ एक बार फिर अदालतों से सुरखरू हुए। निज़ाम इंसाफ अपने ऊपर लगे धब्बे आज धो रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। आज तासुर दिया जा रहा है कि हम लाडले हैं। पिछले 5-6 साल इस मुल्क के निज़ाम इंसाफ के साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ और पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन थी उसके साथ जो खिलवाड़ होता रहा, वो न सिर्फ पूरे पाकिस्तान ने देखा बल्कि बैनुल-अक़वामी अदालतों के अंदर भी वो तमाशा जानबूझकर मुल्क की तज़हीक करने के लिए ले जाया गया। कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। मरकजी जमीयत अहले हदीस का नून लीग के साथ इंतखाबी इत्तेहाद बरकरार रखने का फैसला। सैनेटर प्रोफेसर साजिद मीर कहते हैं तमाम सियासी जमातों को कौमी सलामती और माशी इस्तेहकाम के लिए कौमी एजेंडे पर मुत्तफिक होना होगा। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़। कप्तान के 2 अहम खिलाड़ी साथ छोड़ गए। साबिक वफाकी वजीर अली नवाज अवान और साबिक सूबाई वजीर सरदार आसिफ निकई की जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। सदर PP लाहौर चौधरी असलम गिल ने कौमी और सूबाई असम्बली के 44 नशिस्तों पर दरख्वास्तें तलब कर ली। कहा कि तमाम उम्मीदवार नई हल्का बंदियों के मुताबिक दरख्वास्त जमा करवाएंगे। पीपल्स पार्टी PIA की निजकारी के मामले पर डट गई। बिलावल भुट्टो जरदारी से PIA के वफ्द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी और पीपल्स यूनिटी का निजकारी के खिलाफ लाहे अमल तैयार। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा हम किसी मुलाजिम को बेरोजगार नहीं होने देंगे। IG पंजाब के फोर्स की वेलफेयर के लिए इकदामात। मुख्तलिफ अजला के मुलाजमीन को तिबी अखराजात के लिए 10 लाख रुपये जारी कर दिए गए। ज़ख्मी कांस्टेबल अजीज़ुल्लाह खान को इलाज के लिए 5 लाख रुपये दिए गए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा गाजियों का इलाज मुआलजा अव्वलीन तरजीह है। सेफ सिटी लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर ने 3 गुमशुदा बच्चे वालिदैन से मिलवा दिए। 4 साला मोहम्मद अयान, 3 साला आकाश और 7 साला फिजा फातिमा घर का रास्ता भूल गए थे। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियन बन गया। भारतीय गरूर खाक में मिल गया। अहमदाबाद में भारतीय शायकीन धाड़े मार मार कर रोते रहे। लाहौरियों ने ऑस्ट्रेलिया की जीत का खूब जश्न मनाया। बात में हमें दिली खुशी हुई। जैसे पाकिस्तान तो पहले ही बाहर हो चुका था, पाकिस्तान का इससे कोई अमल दखल नहीं था हारने या जीतने से, लेकिन फिर भी हम ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर हम पिछले वर्ल्ड कप को देखते जाएं तो जो इसका होम ग्राउंड होता है मोस्टली वो अपनी चीज़ों को फेवर को अपनी तरफ ले रहा होता है। तो इंडिया ने अपनी पूरी कोशिश की जीतने की, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर इसलिए इंडिया हार गया और हमें बहुत खुशी हुई इसकी। जी आज इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हुई है। हम बहुत खुश हैं। वो हमेशा जो है ना ये इस राउंड में जो है ना जीतता आया है, आज उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। ये इतिहास में इस तरह होता है कि जी जो टीम अनबीटन रहती है वो हमेशा फ़ाइनल या सेमीफाइनल में आके चौक हो जाती है। मैं इसकी वजह ये समझता हूँ कि उनको अपनी जो गलतियाँ हैं उनके ऊपर काम करने का मौका नहीं मिलता। बहुत अच्छा हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले पिच का 1 था 7 पे था 6 पे कर दिया पिच का रोला डला। उसके बाद पाकिस्तान के साथ जितना बुरा हुआ, कभी कुछ बॉलिंग वगैरह हारिस रऊफ वगैरह के साथ होता रहा और उनको एट द एंड उनको रिजल्ट मिल गया। उनके साथ क्या हुआ है, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ